कल रात तुमने एक सपना देखा था। हो सकता है तुम लंबोर्गिनी चला रहे थे, हो सकता है तुम एग्जाम में 100 में से 150 मार्क्स ला रहे थे, या फिर हो सकता है तुम्हारी क्रश तुमसे बात कर रही थी और फिर अलार्म बजा, तुम उठे और 5 सेकंड के अंदर सपना गायब। भाई सीरियसली, आखिर ये सपने जाते कहां हैं? डिलीट हो जाते हैं, रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं, या हमारा दिमाग कोई सीक्रेट फाइल छुपा रहा है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। सपने होते क्या हैं? सपने कभी कभी इतने अजीब होते हैं कि हॉलीवुड वाले भी स्क्रिप्ट देख कर बोलेंगे ये हमसे नहीं होगा। सोचो, एक सेकंड पे तुम स्कूल में हो, दूसरे सेकंड तुम मार्स पर हो, और तीसरे सेकंड तुम्हारा मैथ्स टीचर डायनासोर बन गया। और सबसे फनी बात, सपने में ये सब नॉर्मल लगता है, कोई सवाल ही नहीं करता। लेकिन असली मिस्ट्री ये नहीं है कि सपने अजीब क्यों होते हैं। असली मिस्ट्री ये है कि जब सपना देखते वक्त सब कुछ इतना रियल लगता है, तो फिर उतने ही वो याद क्यों नहीं रहता? आखिर दिमाग किस बात को छुपा रहा है? सपने भूलने की वजह सोचो, तुमने मोबाइल में एक मस्त वीडियो बनाया, एडिटिंग भी कर ली, थंबनेल भी बना लिया, और फिर सेव किए बिना ऐप बैंड कर दिया। बस दिमाग सपनों के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। सपना बनता है लेकिन प्रॉपर्ली सेव नहीं होता, और सुबह उठते ही फाइल नॉट फाउंड। लेकिन क्यों? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे दिमाग के एक खास स्लीप स्टेज में, जिसे साइंटिस्ट्स रेम स्लीप कहते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारा शरीर लगभग आराम कर रहा होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग फुल स्पीड पर काम कर रहा होता है, कई बार तो जगते वक्त से भी ज्यादा। और यहीं पर शुरू होती है सपनों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं, जहां ग्रेविटी वेकेशन पर चली जाती है, और जहां तुम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लैम्बोर्गिनी उड़ा सकते हो। लेकिन यहां एक और मिस्ट्री है। अगर दिमाग इतना एक्टिव है तो फिर सपने सेव क्यों नहीं होते? आखिर मेमोरी का सेव बटन कौन बंद कर देता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा दिमाग के मेमोरी डिपार्टमेंट में, और यहीं एंट्री होती है हिप्पोकैम्पस की। लेकिन असल में ये हमारे दिमाग का मेमोरी मैनेजर है। इसका काम होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेव करना। जैसे आज तुमने क्या खाया, किससे बात की, कहां गए, क्या सीखा, ये सब चीजें मेमोरी में स्टोर करने में हिप्पोकैम्पस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन यहां आता है ट्विस्ट। जब हम REM स्लीप में सपने देख रहे होते हैं, तब हिप्पोकैम्पस उतना एक्टिव नहीं होता जितना जागते वक्त होता है। मतलब मूवी चल रही है, हीरो भी है, विलन भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, लेकिन कैमरामैन छुट्टी पर गया हुआ है, इसीलिए सपना बनता तो है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होती। और जब सुबह आंख खुलती है, दिमाग के पास सिर्फ कुछ टुकड़े बचते हैं। कभी एक चेहरा, कभी एक जागा, कभी एक अजीब फीलिंग, बाकी पूरी स्टोरी गायब। और इसी फिनोमिनन को साइंटिस्ट्स ड्रीम एमनीजिया कहते हैं, यानी सपने देखना लेकिन उन्हें याद न रख पाना। अगर हिप्पोकैम्पस सपनों को प्रॉपरली सेव नहीं करता, तो फिर कुछ सपने हमें सालों तक याद कैसे रहते हैं, और कुछ सपने आंख खुलने के सिर्फ 10 सेकंड बाद ही गायब कैसे हो जाते हैं। यहीं पर एंट्री होती है इमोशंस की। सोचो, कल रात तुमने सपना देखा कि तुम घर में बैठकर चाय पी रहे हो। चांसेस हैं कि यह सपना तुम 5 मिनट में भूल जाओगे। लेकिन अगर उसी सपने में अचानक एक डिनोसॉर तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर दे, या तुम 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत जाओ, तो शायद तुम्हें वो सपना याद रहे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज से ज्यादा इमोशंस को इंपॉर्टेंस देता है, और इमोशंस को कंट्रोल करने में एक और ब्रेन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है अमिगडाला। अमिगडाला हमारे दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। जब कोई चीज हमें डराती है, एक्साइटेड करती है या शॉक देती है, तो अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है, बॉस ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसीलिए नाइटमेयर्स अक्सर याद रहते हैं, इसीलिए एग्जाम वाले सपने याद रहते हैं, और इसीलिए कुछ सपने इतने रियल लगते हैं कि उठने के बाद भी दिल तेज धड़कता रहता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सपने सिर्फ दिमाग की रैंडम एक्टिविटी हैं, तो फिर दुनिया भर के लोग लगभग एक जैसे सपने क्यों देखते हैं? किसी ने सपने में एग्जाम मिस किया, किसी ने सपने में गिरने का एक्सपीरियंस किया, किसी ने सपने में किसी चीज से भागते हुए खुद को देखा, और सबसे कॉमन सपने में गिरना। लेकिन यह गिरने वाला सपना आता ही क्यों है, और गिरते वक्त अचानक झटका क्यों लगता है? इसका जवाब शायद तुम्हें हैरान कर देगा। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम आराम से सो रहे हो और अचानक सपने में लगता है कि तुम किसी बिल्डिंग से गिर गए, या पैर फिसल गया, या किसी गड्ढे में गिर गए, और उसी सेकंड तुम झटके से उठ जाते हो। दिल तेज धड़क रहा होता है, और कुछ सेकंड्स तक समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। दुनिया भर में लाखों लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं।
साइंटिस्ट्स इसे हाइपनिक जर्क कहते हैं। जब हमारा शरीर नींद में जा रहा होता है तब मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं। कभी कभी दिमाग इस रिलैक्सेशन को गलत समझ लेता है। यूज लगता है कि शरीर गिर रहा है और तुरंत मसल्स को सिग्नल भेजता है, जिससे अचानक झटका लगता है। मतलब तुम गिर नहीं रहे होते, तुम्हारा दिमाग बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। लेकिन यहां एक और मिस्ट्री है। अगर सपने इतने रैंडम हैं तो फिर हम सपने में नए चेहरे क्यों नहीं देखते? और जो लोग सपने में दिखते हैं वो आते कहां से हैं? क्या हमारा दिमाग उन्हें बना लेता है या फिर हम पहले उन्हें कहीं देख चुके होते हैं? और जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सपने में दिखने वाले ज्यादातर चेहरे वो होते हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी रियल लाइफ में देखा होता है। हो सकता है बस स्टॉप पर, हो सकता है मार्केट में, हो सकता है किसी फोटो में, हो सकता है सोशल मीडिया पर। चाहे हमें याद हो या ना हो, दिमाग उन चेहरों को स्टोर कर लेता है और बाद में सपनों में यूज कर लेता है। मतलब कभी कभी सपने में जो अनजान आदमी तुमसे बात कर रहा होता है वो असल में पूरी तरह अनजान नहीं होता। तुम्हारा दिमाग उसे पहले कहीं देख चुका होता है। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जिसका तुम्हें खुद भी पता नहीं होता। और इसी बात से जुड़ा हुआ है एक और बहुत ही अजीब फेनोमेनन। साइंटिस्ट्स इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। लेकिन सवाल यह है आखिर देखा कहां था? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह मेमोरी प्रोसेसिंग की एक छोटी सी ग्लिच हो सकती है। मतलब दिमाग किसी नई इंफॉर्मेशन को गलती से पुरानी मेमोरी समझ लेता है और हमें लगता है कि हम ये सब पहले देख चुके हैं। लेकिन कुछ लोग एक और थ्योरी पर बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि डेजा वू का कनेक्शन सपनों से हो सकता है। हो सकता है तुमने किसी सीन जैसी चीज कभी सपने में देखी हो और जब रियल लाइफ में वैसे ही सिचुएशन आए तो दिमाग कंफ्यूज हो जाए। प्रूफ आज भी नहीं है, लेकिन सोचने में काफी क्रीपी लगता है। और अगर ये बात तुम्हें अजीब लगी तो अब जो सुनने वाले हो वो उससे भी ज्यादा अजीब है। सोचो, तुम सपने को कंट्रोल कर सकते हो। तुम सपने में हो, अचानक तुम्हें रियलाइज होता है रुको, ये तो सपना है। और उसके बाद तुम सपने को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। उड़ सकते हो, लंबोर्गिनी चलानी है, चला सकते हो, मार्स पर जाना है, जा सकते हो। इस फिनोमिनन को लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है, यानी सपना देखते वक्त ही पता होना कि तुम सपने में हो। कुछ लोग नेचुरली लूसिड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं। सबसे शॉकिंग बात, ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है कि लूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग के कुछ पार्ट्स नॉर्मल ड्रीम्स के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब तुम सो भी रहे हो और कुछ हद तक कॉन्शियस भी हो। यह साइंस और मिस्ट्री के बीच की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, आखिर हमारा दिमाग सपने दिखाता ही क्यों है? अगर सपने याद ही नहीं रहने तो फिर उनका पर्पस क्या है? हम सपने देखते ही क्यों हैं? सच बताऊं, साइंस के पास आज भी इसका 100% आंसर नहीं है। कई थ्योरीज जरूर हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सपने हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। कुछ कहते हैं कि सपने यादों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है और कुछ मानते हैं कि सपने बस दिमाग की रैंडम एक्टिविटी का रिजल्ट हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी एक सच आज भी नहीं बदला। हम अभी तक पूरी तरह नहीं जानते कि हमारा दिमाग सपने दिखाता ही क्यों है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ और कल सुबह आंख खोलो तो एक बार जरूर सोचना कल रात तुमने क्या सपना देखा था। और अगर याद ना आए तो शायद कहीं तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में एक और कहानी छुप कर बैठी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें आज तक का सबसे अजीब सपना कौन सा याद है।